आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, शेरा वाली जोता वाली मेहरा वाली माँ, शेरा वाली जोता वाली मेहरा वाली माँ। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे माँ, मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे माँ। मैया मैया बोले मेरा मन का एक तारा, माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। बोलो सांचे दरबार की जय, कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। जय माता दी भक्तों, राधे राधे। नवरात्रि के छठे दिन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। सभी बुराइयों को नष्ट करने वाली ये एक योद्धा देवी के रूप में संसार में शांति बनाए रखती है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के उग्र रूपों में से एक है। वे महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जानी जाती हैं, क्योंकि वे ही दुष्ट राक्षस महिषासुर को हराने और मारने में सक्षम थी। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम इन्हीं देवी को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पार्वती जी की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था तो सभी देवतागण चिंता में पड़ गए और उन्हें देवी शक्ति से प्रार्थना की कि उन्हें महिषासुर के प्रकोप से बचाएं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर सभी भगवान देवताओं ने देवी माँ को अस्त्र शस्त्र भेंट किए। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देखा कि देवी वहां अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इसके बाद देवी माँ का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। हजारों असुर हाथी और घोड़े लेकर उनके साथ लड़ने लगे, और इस सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। मगर देवी ने खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। युद्ध करती हुई देवी ने जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। क्रुद्ध हुई देवी ने चक्षुर, चामर, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु, विड़ाल, दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया।
इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। देवी ने पाश फेंककर उस दैत्य महिषासुर को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। देवी बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर वह दैत्य महिषासुर भैंसे के रूप के मुख से बाहर होने लगा। जब वह आधा ही निकला हुआ था तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसको मार गिराया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। अब मैं आपको माँ कात्यायनी की पूजा विधि बताऊंगी। यदि आप पूजा सुबह करें तो पूरब या उत्तर दिशा मुख करके पूजा करें। शाम के समय पूजा करें तो पश्चिम मुख करें। 17 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना शुभ होता है और माता प्रसन्न होती है। गोधूली वेला के समय यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो तब इनकी पूजा करना सबसे अच्छा होता है। माँ कात्यायनी का यंत्र भी पूजनीय है। पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। हल्दी चंदन का लेप लगावें। आप स्वयं चंदन का टीका माथे पे लगावें। पीले फूल अर्पित करें, साथ ही 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित करें। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसके बाद माँ के समक्ष इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अम कम कात्यायन्याय नमः। अब माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र, स्तोत्र पाठ, कवच एवं आरती सुने। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम स्वर्णा आज्ञा चक्र स्थिताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत कराम शकपद्धराम कात्यायन सुताम भजामि। पटाम्बर परिधानाम स्मेर मुखी नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयुर किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम प्रसन्न वदना पंचवाधराम कांत कपोला तुंग कुचाम कमनीयाम लावण्याम त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। अब सुने माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ। कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलाम स्मेरमुखीम शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटाम्बर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पदमहस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते।
परमां वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। अब सुने माँ कात्यायनी का कवच। कात्यायनी मुखम पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी, ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी, कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। अब वीडियो के अंतिम भाग में सुने माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है, हर मंदिर में जो तुम्हारी, कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते, कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी, जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नवदुर्गा की अन्य कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को अभी सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। कल नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माता को लाल वस्त्र, लाल फूल और भोग में लाल फल चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सेब, अनार और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। हम माँ कालरात्रि की कथा कल सुबह प्रस्तुत करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।